Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019. फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न एंड टीच, जिसका मतलब है सीखें और सिखाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इसको हम तैयार करेंगे गूगल स्केचअप में, और इसके दरमियान जो भी हमें कमांड और जो भी टेक्निक इस्तेमाल होगी उनके डिस्कशन जो है, उनका यूज़र जो है, मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि घंटी के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिलेगा, तो आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सर गाइस, सबसे पहले आपने ये देख लेना है, इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से गाइड कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपने इसको लेना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं लाइन कमांड की मदद से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। आपने यहाँ पे इसका फ्रंट फेस में यहाँ पे ले रहा हूँ इसका। उसके बाद आपने लाइन कमांड आइसोमेट्रिक में आप चले जाएं, ठीक है। लाइन कमांड की मदद से आपने इसे स्टार्ट कर लेना है। अदरवाइज जो जिस तरह स्टार्ट करना चाहता है रेक्टेंगल टूल से, अगर इसका बेस बनाना चाहता है उस हिसाब से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैं लाइन कमांड से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास एक 50 mm की लाइन है, 50 mm, ये हम लाइन लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ये जो लाइन है यहाँ तक हमारा जो लेवल फेस है, जो स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट है हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक हम 50 mm की एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से मैं ड्रा करता हूँ 50 mm। 50 mm की लाइन में ड्रा कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ। ठीक है गाइस, 50 mm की हमने लाइन ड्रा कर ली है। इसकी मैं डिमेंशन आपको लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए 50 mm की लाइन जो हमारे पास है वो लग चुकी है। उसके बाद गाइस, हमने इसी का ऑफसेट हमने लेना है। इसी का ऑफसेट लेते हैं या लाइन टूल की मदद से हम यहाँ पर भी लाइन ड्रा कर लेते हैं 60 mm। ये देखें, अभी इस ड्राइंग में हम जाके देखते हैं, ये हमारे पास अभी इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 mm है। तो 60 mm की हमने यहाँ पर एक और लाइन लगा देनी है और इंटर का बटन दबा देना है। उसके बाद गाइस, इसकी हम डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करते हैं। रोटेट कमांड से यहाँ से इसको पकड़ते हैं, इस कॉर्नर से इसको इस तरह करते हैं तो हमारी जो ड्राइंग है हमारे सामने आ जाए। इसको थोड़ा सा बैक भी कर लेते हैं। इमेज को सामने रख के काम करने का तरीका मैं आपको साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर इस तरह कोई ऑब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं, जिसे थोड़ी सी गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो आप इमेज को इस तरह आप सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अभी हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी इसी तरह 50 mm है और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इस पे हम यहाँ पे इसको पुश एंड पुल करते हैं 12 mm। ये देखिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है 12 mm। इसको पुश एंड पुल करते हैं 12 mm। ठीक है गैस, 12 mm हमने इसको पुश एंड पुल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप साइज देखें इस जगह से, ये भी आप देख रहे हैं। उसकी हाइट अभी देखें, हमने इसकी हाइट जो है वो भी हमने बनानी है, और हमारे पास ये जो आगे इसकी आर्क बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है, ये भी हमने ड्राइंग करनी है, ये भी हमने बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी आर्क टूल डिजाइन करते हैं। आर्क को डिजाइन करने के लिए हमने इसको दोबारा इधर आर्क टूल बार से यहाँ पर हमने 60 mm वाली लाइन पे यहाँ पे आर्क रखनी है और इसको हमने 30 mm के ऊपर यहाँ पर ड्राइंग कर देना है। 30 mm के ऊपर हमने ड्राइंग कर दिया और इसके सेगमेंट को हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके सेगमेंट बढ़ा देने हैं। सेगमेंट को हम 100% कर देते हैं। लार्ज बता रहे हैं तो हम 50% करके देख लेते हैं। 50% पे इसके सेगमेंट को हमने बढ़ा दिया। अभी इसी पॉइंट को हमने थोड़ा सा पुश एंड पुल की मदद से हमें उठाना है। इसी पॉइंट को हमने पुश एंड पुल करके यहाँ पर ले आए। तो अभी देखें, ये जो फेस है और ये फेस मुख्तलिफ है। ये क्यों है?
क्योंकि हमारा जो रिवर्स फेस है ये ओरिजिनल फेस नहीं है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर रिवर्स फेस करेंगे, ये हमारा फेस अभी मैच हो जाएगा इसके साथ। और हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, ये अभी हमारे जो ड्राइंग का फेस है वो मैच हो गया। अभी हिडन टूल की मदद से हमने ये देखें 12 mm की यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट जो फेस तैयार किया हुआ वो 12 mm का हो गया। 12 mm यहाँ पे लाइन लगाएंगे और लाइन टूल बार की मदद से हम इस 12 mm को ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने की वजह से हम इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से अप कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा जो अप साइज है वो 13 mm हम इसको अप कर लेंगे। और इसका जो सेंटर बेस है अभी सेंटर पॉइंट में यहाँ से हाफ आर्क हाफ सर्कल से यहाँ पे इन्होंने क्रॉप किया हुआ है। हमने सिंपली यहाँ पर इसका सेंटर बेस पे लाइन लेनी है। सेंटर लाइन जो है हमारे पास वहां पे हम एक लाइन लगाते हैं, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। अभी इसको दो हिस्सों में इधर से डिवाइड किया, दो हिस्सों में हम राइट क्लिक करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे। स्मूथ कर दिया हमने, राइट क्लिक करके सब्जेक्ट को लाइन को क्लिक किया, डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक किया और इंटर कर दिया। फिर यहाँ पर भी आपने क्लिक करना है, सेम डिवाइड के ऑप्शन पे इंटर करना है। अभी आर्क टूल की मदद से हम इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस फेस को यहाँ पे मिला देना है। और ये हमारी सेंटर लाइन है, इसको रिमूव कर दें। ये जो लाइन है इनको आप यहाँ पे वेल्ड टूल से वेल्ड कर दें। ठीक है गाइस। उसके बाद इसके सेगमेंट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 10 कर दें। इस सेगमेंट को भी आप 10 कर दें। अभी पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको पुश करते हैं। उसके बाद गाइज ये हमारा फेस जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। फिर दोबारा इसको देखते हैं, पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको सारे मूव कर। ठीक है गाइज, इस लाइन को आप रेज कर सकते हैं। आपके पास वो जो फेस है आपका वो रेडी हो चुका है। अभी इसमें मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर हमारे से एक और छोटी सी मिस्टेक हुई है। अभी उस शेप को देखें और इस आर्क को देखें, यहाँ पर इन्होंने 20 mm का एक और यहाँ पे ऑफसेट लिया है, फिर उसके बाद आर्क तैयार की थी। हम यहाँ पे वापस अपनी कमांड में जाते हैं, वापस बैक जाते हैं। यहाँ पे हम पुश एंड पुल टूल की मदद से यहाँ पे 20 mm का एक और फेस ड्रा करते हैं। उसके बाद हमने 30 mm की आर्क लेनी है। ठीक है गाइस, 30 mm की हमने आर्क ले लेनी है उसके बाद, और एंटर कर लेना है। इसके सेगमेंट को आपने 50% कर देना है। उसके बाद आपने पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको आप कर लेना है। रिवर्स फेस कर लें दोबारा, वही चीज देखें, अभी कलर चेंज हो गया। आपने रिवर्स फेस कर पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने इसको ये रिवर्स फेस हमारा हो गया। अभी ये जो हमारा पास ये सेंटर लाइन है इसको हम अरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी आपने कंट्रोल का बटन दबाना है और यहाँ से अरेज कर देना है। ये देखिए अरेज हो रही है। अभी हम अरेज नहीं करते, बाद में हम ये एक्स्ट्रा लाइन को जो जितनी भी लाइन है उनको खत्म करेंगे। उसी तरह अभी 12 mm की आपने यहाँ से लाइन ले लेनी है, हिडन लाइन लेके उसकी मदद से हमने फेस को ड्रा कर लेना है। पुश एंड पुल टूल की मदद से हमने इसको उठा लेना है यहाँ से 30 mm, और सेंटर लाइन से हमने यहाँ पर इसके जो फेस है, या आप यहाँ पर 4 कर लें, इसको डिवाइड करके इसको 4 पोर्शन में बल्कि 5 पोर्शन में आप इसको डिवाइड कर लें। और यहाँ पर आपने इधर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, और इस जगह पर इस ऑप्शन पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है,
और इस आर्क टूल बार को यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए आपने इसके सेगमेंट को 20% कर देना है, 30%, और इसको आपने मूव टूल की मदद से, जो पुश एंड पुल टूल है उसकी मदद से आपने इसको रिमूव कर देना। ये देखें आपका जो ड्राइंग फेस है वो अब तैयार हो चुका है। अभी हमारी ये जो सेंटर सर्कल लगा हुआ है, ये वाला सर्कल जो है ये हमारा अभी इस सेंटर में हम लगाएंगे। उससे पहले हम इस ड्राइंग को थोड़ा सा अप करते हैं। यहाँ पे देखें हमारा फेस जो है वो रेडी नहीं है। इस फेस को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद यहाँ पर हम सेंटर लाइन लेते हैं। ये हमने एंड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। और हमने आर्क टूल की मदद से, जो हमारा हिडन टूल है, उधर से हमने 15 mm की यहाँ से ले लेनी लाइन और 15 mm हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है गई। उसके बाद हम इस ऑप्शन को यहाँ से लाइंस के साथ मैच कर देंगे। ठीक है। 5 mm हम इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हमने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। हमने 30 mm लिया, उन्होंने 40 mm यहाँ से ड्रा करने को कहा है। 40 mm यहाँ से हम 10 mm की और यहाँ से लाइन लेंगे। अभी हम इसकी डिमेंशन लेके देखते हैं कि 40 mm हमारा रेडी हो गया है। जी 40 mm आपका रेडी। अभी यहाँ से लाइन टूल की मदद से आपने यहाँ पर क्रॉस के निशान पर, ये क्रॉस जो बन रहा है ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट जो ये क्रॉस वाला है। उसके अलावा अगर कोई पिक पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, तो वो हमारा पॉइंट नहीं है। इसको जूम करके आप क्रॉस के ऊपर लाइन है। ये जो हिडन लाइन है हम इसको खत्म रिमूव करते हैं। अभी पुश एंड पुल टूल की मदद से 5 mm आप करते हैं। ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर रेडी हो गया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सेंटर में सर्कल एक बनाया है। सर्कल को हमने यहाँ पर ड्रा करना है। सर्कल को ड्रा करने के लिए ये जो ऑप्शन है हमारा इस ड्राइंग में यहाँ तक है। ये यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हमने यहाँ पे एक सर्कल लेना है। सर्कल का डाया जो है उन्होंने बताया हुआ है 16 mm का डाया है। 16 mm का डाया हमने यहाँ पे दे दिया, यानी कि हम यहाँ पर रेडियस देंगे, वहाँ पे डाया हम 8 mm करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो सेगमेंट है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद रेज कमांड की मदद से हम इसको रेज करते हैं। यहाँ पे इसके सेगमेंट को हम 50% करते हैं। राउंड दे रहा है तो आप 30% कर दें। एक साइज के हिसाब से यहाँ पर आप सेगमेंट जनरेट कर सकते हैं। अभी इसको रेज टूल से आपने रिमूव कर देना है। पुश एंड पुल टूल ले रहा हूँ मैं, उसकी मदद से मैं इसको यहाँ पर पुश कर, ये हमारा सेंटर पॉइंट भी हो गया। ये हमारा पोर्शन रेडी है। अभी हम इस ऑप्शन में इस पोर्शन की तरफ आते हैं। उससे पहले इस ड्राइंग की तरफ हम अभी जाते हैं। यहाँ से उन्होंने ये जो सेंटर दिया हुआ है इसका, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 15 mm से, ये आई थिंक 15 mm ये है और 15 mm ये है, यानी कि 15 mm हो गया।
तो टोटल हमने यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है 30 mm। 30 mm ड्रा करेंगे तो हमारे पास हमारा साइज आ जाएगा। यहाँ से हमने एक हिडन लाइन लेनी है 30 mm, 30 mm। हमारे पास ये भी हिडन लाइन आ गई है। उसके बाद हमारे पास ये जो उन्होंने दिया हुआ है इसका साइज चेक करते हैं, उन्होंने क्या रखा है 7.5 mm। अभी आप देख रहे हैं 7 ये जो ऑप्शन है यहाँ तक 7.5 mm का उन्होंने रखा हुआ है। ये देखिए 30 mm यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया है। ठीक है, 7.5 mm यहाँ से हम एक और लाइन लेंगे हिडन लाइन की मदद से। 7.5 mm की लाइन इधर ली, इधर से भी हम 7.5 mm की लाइन। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक फेस जो है हमने यहाँ पे रेडी करना है। उससे पहले हमने यहाँ पे 30 mm का जो ब्लॉक है हमने यहाँ से इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको अप करना है। तो इसकी हाइट भी यहाँ पे इन्होंने बताई होगी, हाइट को भी हम देखते हैं। अभी देख रहे हैं कोई हाइट यहाँ पे इन्होंने शो की है कि नहीं, नजर आ रही है कि नहीं आ रही। हाइट तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं नजर आ रही। हम एज ए एक्चुअल अपने हिसाब से यहाँ पर अगर इसके बराबर आते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 7 mm ऊपर है, 8 mm और ऊपर है, यानी कि अगर 13 mm ये हो गया और 8 mm ये हो गया तो 21 mm यहाँ से हम इसको पुश करते हैं। यहाँ से हम इसको लेते हैं 8 mm। ठीक है, अभी ये लाइन है इनको हमें रिमूव कर देंगे। ये नीचे भी एक फेस रेडी हो गया, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमारे पास ये सॉलिड ब्लॉक एक यहाँ पे रेडी हो गया है। उसके बाद गाइज यहाँ से अभी हमने एक लाइन कमांड लेके इस पेज को रेडी कर लेना है। हम यहाँ पे इसका कंपोनेंट बना के भी वहां पर पेस्ट करते हैं, लेकिन हम ड्राइंग को एज ए एक्चुअल विदाउट कंपोनेंट बना रहे हैं तो हम विदाउट कंपोनेंट यहाँ पर काम करेंगे। अभी इसकी हाइट जो है हमने यहाँ पर कितनी देनी है, इसकी हाइट यहाँ में इन्होंने रिकमेंड की है इस जगह से इस जगह तो 42 mm यहाँ पर बताइए। और ये जो हाइट यहाँ से अभी इन्होंने सेंटर दी है तो यहाँ पे 55 mm इन्होंने बताई है। देखें 55 mm, तो हम यहाँ से 55 mm रेडी करते हैं। ये 55 mm हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गया। अभी 55 mm के साथ ये सेंटर पॉइंट था तो इस जगह पर अभी हमने एक डाया भी लगाना है, इस जगह पर भी डाया हमने बनाना है, एक डाया सर्कल बनाना है और इधर भी। अभी इसके बाद हम यहाँ पे इसकी हाइट टोटल हाइट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 42 थी। ये देखें अभी इन्होंने शो किए यहाँ से इस पॉइंट से ये टॉप पॉइंट तक 42 mm है, इस पॉइंट से टॉप तक। हम यहाँ पे अभी चेक करते हैं 42 mm हमारा क्या आता है। यहाँ लाइन की टूल बार की मदद से हम यहाँ पे 42 mm ड्रा करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 42 mm आता है। इस पोर्शन पुल टूल की मदद से हम इसको यहाँ पर फेस कर लेते हैं इस जगह पर। ये हमारा फेस हो गया। ठीक है गाइस, इसी तरह सेम इस तरफ हमने यही करना है। लाइन कमांड से हम इस पेज को रेडी करते हैं और पोजीशन पुल टूल की मदद से हम इसको उठा के इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दोनों फेस जो है रेडी हो गया। अभी हमें आर्ट टूल की मदद से यहाँ पर हमने इसको सेट करना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने इसकी जो हाइट है वो यहाँ से कितनी दी है और यहाँ से कितनी दी है।
यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन तो कोई भी नहीं यहाँ पर अभी ड्रा किया हुआ। चलें देखते हैं। इस पॉइंट से जो हमारा ये वाला अंदर वाला फेस है, यहाँ से उन्होंने एक ऑप्शन ड्रा किया है 8 mm का। यहाँ पे हम 8 mm लेते हैं, 6 mm ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। उसके बाद गाइस हम इधर भी हम 6 mm लेते हैं, इस जगह पे 6 mm लेते हैं, यहाँ पर भी हम लाइन लगाते हैं। उसके बाद ये देखें, यहाँ से एक आर्क टूल की मदद से उन्होंने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, आर्क टूल की मदद से। गाइस ये फेस तैयार हो गए हैं। अभी हम सेंटर में यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे। 18 mm का जो सर्कल है हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो हम 9 इंच डाय देंगे तो हमारा ये सर्कल रेडी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको साथ एक और बात बताता चलो। यहाँ पे आप सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो इस इधर ही आप सेगमेंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल का बटन दबाएं और सेगमेंट को कंट्रोल के बटन के साथ और साथ आपने प्लस का बटन दबाना है, तो आपके फुल ऑफ सेगमेंट जो सर्कल के हैं वो ड्रा हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 18 mm सर्कल ले लिया है। इसी तरह सेम इस जगह पे आपने करना है। यहाँ से आपने जैसे सेंटर लेना है, ये देखिए हमारे पास ऑन एक्सिस के ऊपर ये जैसे ही मैं इस आर्क के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ये मेरे पास सेंटर आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ से सेंटर से आर्क लेनी है तो यहाँ पे मैं 18 mm का एक सर्कल लगा लेता हूँ। उसके बाद इसको फिल आउट करना है, फिलिंग इसकी जो है खत्म कर देनी है। डबल क्लिक के साथ ये हमारे पास वो शेप जो है यहाँ पर रेडी हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में ये जो सॉलिड हमने बनाया था इसके सेंटर में भी हमारे पास एक सर्कल है। हमने यहाँ पर एक लाइन लगानी है, उसके बाद हमने सर्कल की कमांड लेनी है और यहाँ पर एक सर्कल और फुल ऑफ सेगमेंट को हमने कर लेना है। सेगमेंट जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे 18 mm का एक सर्कल है। ठीक है जी, हमने इधर रेज कर लेनी है सेंटर लाइन को और ये आउट ऑफ यानी कि मुकम्मल तौर पे ये खत्म है। यहाँ पे इसको ये ड्रा कर देंगे, हमारा ये सॉलिड है खत्म हो गया। ये देखिए सॉलिड पोर्शन जो हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। और अभी इस ऑप्शन पर भी उन्होंने एक सेंटर में यहाँ पर इस ऑप्शन पे भी एक सर्कल लगाया हुआ है 9 mm का। इधर भी हम एक सर्कल लगाएंगे। सर्कल की कमांड लेते हैं, इसके बिल्कुल इस ऑप्शन के इधर। ठीक है, हमने यहाँ पर 9 mm का एक सर्कल लेना है। इधर डाया इन्होंने इधर दिया होगा 10 दिया हुआ, यानी कि हमने यहाँ पर 5 का एक सर्कल लेना है। और सेंटर लाइन को हम यहाँ से अरेंज करते हैं और यहाँ से इसको इस ऑप्शन के ऊपर फिल आउट करते हैं। ठीक है, या इसको फॉलो मी टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट को फॉलो मी टूल की मदद से यहाँ पे इसको आउट करते हैं।
ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से इसको अरेंज करते हैं, हमारा ये ऑप्शन रेडी हो गया। ये गाइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है तकरीबन यहाँ पर रेडी हो गया। हिडन ज्योमेट्री व्यू में जाके आपने, सॉरी एडिट में जाके आपने गाइडलाइन को डिलीट कर देना है। आपकी जितनी भी गाइडलाइन है यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारा जो आज का मैकेनिकल पार्ट था वो रेडी है। इसको हमने यहाँ पे एज ए स्मूथ कर सकते हैं। प्रोफाइल लाइन को हम एग्जिट करके यहाँ पे हम इसको स्मूथ भी कर सकते हैं और यहाँ से हम शेडोज को देखें। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के पार्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह।